गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हिंदी फर्स्ट में लेसन नंबर 11 जिसका नाम है हाथी के पाँव। बच्चों, आप ये तो जानते हैं कि बीरबल अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। जो बीरबल थे वो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। तो बीरबल बहुत ही चालाक और हाजी जवाबी थे। तो बच्चों, एक बार की बात है कि अकबर और बीरबल के बीच किसी बात को लेकर बहस छिड़ गई थी। अकबर को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने बीरबल को उनके दीवाने पद से हटा दिया। उन्होंने अपनी रानी के भाई को ये पद सौंपा। हालांकि कुछ ही दिन में अकबर को भी अपनी भूल का एहसास हुआ। वे अपने प्रिय बीरबल की हाजिर जवाबी और समझदारी को बहुत याद करने लगे। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे अपने नए दीवान की समझदारी की परख करेंगे। वे शाम को उसके साथ एक मस्जिद में गए। वापस में अकबर को हाथी के पाँव का बड़ा सा निशान दिखाई दिया। उसे देखते ही उनके मन में एक विचार आया और वे नए दीवान से बोले, क्या तुम हाथी के पाँव का निशान देख रेख कर पाओगे? मैं चाहता हूँ कि ये 3 दिन यहाँ बना रहे, इसका ध्यान रखना। फिर वे वापस महल लौट गए। नए दीवान को ये काम करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। बेचारे दीवान को अपने खाने पीने का भी होश नहीं रहा। उसकी हालत बता रही थी कि वह बीरबल की तरह बुद्धिमान नहीं था। अकबर ने चोरी छिपे उस पर नज़र रखने को कहा। अकबर को उनके सिपाहियों ने बताया कि दीवान के लिए हाथी के पाँव की छाप को बचाकर रखना कितना कठिन हो गया। अब अकबर को लगा कि उन्हें अपने बीरबल को वापस लाना ही होगा। तब उन्हें एक ही तरकीब सूझी। उन्होंने पूरे राज्य में मुनादी करवा दी। मुनादी मतलब घोषणा करवा दी कि सभी जमींदार अपने कुओं को लेकर, कुएं जो होते हैं जिसमें से पानी होता है, उसे लेकर दरबार में हाजिर हो। जो नहीं आया उसे 10,000 सोने के सिक्कों का जुर्माना भरना होगा। सभी लोग ये मुनादी सुनकर हैरान हो गए। कुओं को दरबार में कैसे ले जाया सकता है? वे बीरबल के पास गए और मदद मांगी। वे जानते थे कि बीरबल इस समस्या का समाधान जरूर निकालेंगे। बीरबल ने उन्हें बताया कि दरबार में जाकर क्या कहना है। अगली सुबह कुछ गांव वाले राज्य के प्रवेश द्वार पर पहुंचे और बादशाह को संदेश भिजवाया। महाराज, हम अपने कुओं को लेकर आ गए हैं। वे कह रहे हैं कि अब आपके कुओं को उनके स्वागत के लिए आना चाहिए। ये सुनते ही अकबर समझ गए कि ऐसा उपाय तो बीरबल ही सुझा सकते हैं। उन्होंने किसानों से बीरबल का पता लिया और उन्हें वापस दरबार में बुलवाया। इसके बाद महाराज ने बीरबल को आदेश दिया कि उन्हें हाथी के पाँव के निशान को संभालना होगा। फिर क्या था? फिर बीरबल ने झट से उस जगह गए और उस निशान के आसपास रस्सी का बेड़ा बांध दिया। फिर उन्होंने मुनादी करवा दी कि उस रस्सी की सीमा में आने वाले घरों को गिरा दिया जाएगा। मतलब जो उस रस्सी के आसपास जो घर आएंगे उन्हें गिरा दिया जाएगा। गांव वाले घबरा गए। वे अपनी ओर से उपहार में सोने की मोहरें लाए और वादा किया कि वे स्वयं हाथी के पाँव के निशान की देखरेख करेंगे। इस तरह बीरबल ने केवल हाथी के पाँव के निशान को बचाया, बल्कि राज्य के खजाने में सिक्के भी जमा करवाए। अकबर भी मान गए कि उनकी बीरबल जैसा कोई नहीं होगा। तो बच्चों, ये स्टोरी आप घर पे भी अपनी बुक में रीड कीजिएगा। ओके।